So our next question number 10 is the diameter of a circular park is 140 meters. तो मेरे पास किसी सर्कुलर पार्क का डायमीटर गिवन है, मतलब अगर ये इसका सेंटर है, सो दिस इज द डायमीटर कितना है 140 मीटर्स अराउंड इट ऑन द आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ अ पाथ हैविंग द विड्थ ऑफ 7 मीटर, इसके बाहर एक पाथ बनाया गया है जिसकी विड्थ कितनी है 7 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड इफ द पाथ हैज टू बी फेंस्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड एट द रेट ऑफ 7 रुपीज पर मीटर। मतलब मुझे कहाँ पर फेंसिंग करनी है, मुझे इधर भी सर्कल पे भी फेंसिंग करनी है, इनसाइड इस पाथ के इनसाइड भी और आउटसाइड भी। तो मुझे फेंसिंग कहाँ पर करनी है, इस वाले सर्कल पे और इस वाले सर्कल पर। तो इसकी लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसको फेंस करने के लिए कितनी वायर चाहिए, तो वो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आई एम गोइंग टू फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। तो पहले मैं छोटे वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालूंगी, फिर बड़े वाले सर्कल का। ठीक है, let's read the question again. The diameter of the circular path is 140 मीटर। ये एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर मेरे पास गिवन है 140 मीटर्स। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या गिवन है मेरे पास, डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क इज इक्वल टू 140 मीटर। और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, वो कितना हो गया 140। तो रेडियस कितनी हो गई, 2 से दोनों साइड अगर मैं डिवाइड कर दूंगी 140 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 70 मीटर्स। तो मेरे पास क्या आ गया, इट इज द रेडियस ऑफ पार्क। रेडियस ऑफ पार्क कितनी आ गई 70 मीटर्स मेरे पास आ चुकी है। नेक्स्ट क्या है, width of the path, a path having the width of 7 meter। तो width of the path कितनी है हमारे पास 7 मीटर्स। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक, यानी जो पहले तो मैं लिख देती हूँ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ पार्क ब्रैकेट में लिख देते हैं स्मॉलर सर्कल, कितनी है, छोटे वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस इतनी है, ये मैंने निकाली है अभी, दैट इज 70 मीटर्स या 140 का हाफ 70 मीटर। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल 2 पाई आर, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, आर की वैल्यू पुट कर दो दैट इज 70, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 440 मीटर। ठीक है, तो छोटे वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस आ गई। अब मुझे क्या निकालनी है, आउटर सर्कल की, या फिर मैं बोल दूं आउटर, यहाँ पर क्या है, द पाथ हैज टू बी फेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड। तो फिर मैं क्या बोलूंगी, सर्कमफ्रेंस रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ नहीं बोलेंगे, बड़ा सर्कल ही बोलेंगे, क्योंकि सर्कुलर पाथ में तो रेडियस तो है ही नहीं, बिकॉज वो तो सिर्फ इतनी ही है। तो हम बोलेंगे रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। कितनी हो जाएगी, देखो 70 तो इतनी है, ये 7 और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 + 70 यानी 77 मीटर्स। ठीक है, ये है 70 और इसको मिला दिया, 7 को मिला दिया, तो फिर ये टोटल कितना हो गया 77 मीटर्स। तो अब मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्कल। वो क्या होगा, दोबारा से 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 77, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 44 × 11 यानी 484 मीटर्स। ठीक है, इसने क्या बोला है, इफ द पाथ हैज टू बी फेंस फ्रॉम आउटसाइड, तो आउटसाइड से फेंस करेंगे तो फिर मुझे इतनी वायर चाहिए 484 मीटर्स, इन साइड से फेंस करेंगे तो मुझे 440 मीटर्स वायर चाहिए। ठीक है,
एट द रेट ऑफ 7 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर पर 7 रुपीज खर्चा है, तो टोटल कितना फेंस करना है हमें? टोटल लेंथ टू बी फेंस, जिसे मुझे क्या करना है? फेंस करना है। वो क्या हो जाएगा? 440 प्लस में 484, यानी स्मॉलर सर्कल की सर्कमफ्रेंस प्लस में बिगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस, तो वो कितनी आ जाएगी? 924 मीटर्स। तो अगर 1 मीटर पर 7 रुपीज खर्च हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 924 मीटर्स कितना हो जाएगा? 924 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 1 मीटर पर 7 रुपीज खर्च था, तो 924 मीटर्स पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 64, यानी 6468 रुपीज़। चाहे आप आगे लिख लीजिए, चाहे आप पीछे लिख लीजिए। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन था द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। डायमीटर पता है मुझे, तो फिर एक सर्कुलर पाथ बनाया मैंने, उसका डायमीटर बना दिया 140। रेडियस क्या होता है डायमीटर का? हाफ। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? 140 का हाफ, यानी 70 इसकी रेडियस हो गई। ठीक है। अराउंड इट ऑन द आउटसाइड, बाहर की तरफ, ये मैंने बाहर की तरफ एक पाथ बना दिया जिसकी विथ कितनी है? 7 मीटर्स। मतलब ये जो मैंने एक पाथ बनाया है, इसकी विथ है हमारी 7 मीटर्स। इफ़ द पाथ हैज़ टू बी फेंस, मुझे पाथ को फेंस करना है आउटसाइड, मतलब बाहर वाली साइड से भी फेंसिंग करनी है, इनसाइड और अंदर वाली साइड भी फेंसिंग करनी है, एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर। एक बार खर्चा छोड़ते हैं। ये देखो फेंसिंग करना कितना है, यहाँ पे भी मुझे वायर लगानी है, यहाँ पे भी मुझे वायर लगानी है। तो जहाँ जहाँ पे मुझे वायर लगानी है उसकी लेंथ भी तो मुझे पता होनी चाहिए ना, कि कितनी लेंथ पर मुझे वायर बनानी है। तो पहले मैं ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर दूंगी। लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सर्कल की केस में क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। तो पहले मैंने स्मॉलर सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल दिया। ये निकाला सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, वो कितना आ गया? 440। फिर मैंने बिगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल दिया, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे फेंसिंग करनी है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल कितना आ गया? 484। तो टोटल कितनी लेंथ पे मुझे फेंसिंग करनी है? एक तो यहाँ पर करनी है अंदर वाले सर्कल पर, एक बाहर वाले सर्कल पर, मतलब दोनों लेंथ्स को मैं ऐड कर दूं। तो मैंने ऐड कर दिया 440 प्लस 484, आ गया 924 मीटर्स। मतलब मुझे इतनी जगह पे फेंसिंग करनी है। उसके बाद इसने मुझे बोला था कि अगर मुझे फेंसिंग करनी है ना, तो 1 मीटर पर 7 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हो रहा है। 1 मीटर पर 7 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, तो 924 मीटर्स पर कितने खर्च होंगे? 6468. That's all. This is the question number 10. So our next question is, an athlete runs around a circular park 10 times. एक एथलीट है जिसने यहाँ से शुरू किया और 10 टाइम्स इसी पार्क के चक्कर लगाए हैं। if the diameter of the park is, मतलब दोबारा से मेरे पास diameter given है। so if this is the diameter, तो इसकी लेंथ मेरे पास कितनी गिवन है? the length of the diameter is 280 meters. I have to find the distance covered by the athlete in kilometers. ठीक है, मीटर में मेरे पास गिवन है, मुझे जो डिस्टेंस निकालना है वो किलोमीटर्स में निकालना है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। सो आई एम गोइंग टू राइट इट। क्या गिवन है मेरे पास? डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क कितना है? 280 मीटर्स। तो डायमीटर इतना है, यानी 2 टाइम्स ऑफ आर इतना है 280। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी जब मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूंगी? 280 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 140 मीटर्स। तो ये क्या आ गया मेरे पास? रेडियस ऑफ पार्क।
ठीक है, रेडियस ऑफ पार्क मेरे पास आ गई 140 मीटर्स। अब मेरे पास रेडियस आ चुका है, मुझे क्या निकालना है कि उसने एक राउंड में, पहले तो मैं एक बार जब उसने राउंड लगाया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड आउट कर लेती हूँ, फिर उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि 10 बार वही सेम डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। तो एक बार इसने यहाँ से शुरू किया, एक पूरा राउंड लगाया, फिर से वापस यहाँ तक आ गया, मतलब उसने कितना लेंथ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो लेंथ है वो कितनी है। अगर मुझे ये निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो फिर मैं क्या निकालूंगी, इसकी सर्कमफ्रेंस, बिकॉज सर्कमफ्रेंस इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ही होती है ना लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो बाउंड्री है ऑफ द सर्कल। तो फिर मैं क्या निकालूंगी, आई एम गोइंग टू फाइंड द circumference of park, वो क्या होगी 2 पाई आर। what is the value of pi, 22/7। what is the value of r, that is 140। तो ये कितना हो गया 44,880 मीटर्स। ठीक है, सर्कमफ्रेंस आ गई मेरे पास, मतलब उसने, इसका मतलब क्या हुआ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट इन 1 राउंड। ठीक है, ये क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन किलोमीटर। तो डिस्टेंस, क्वेश्चन से ही मैं स्टेटमेंट उठा रही हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन 1 राउंड। एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 880 मीटर, क्योंकि एक ही राउंड है, सर्कमफ्रेंस तो एक ही राउंड है। अब मुझे कितने राउंड्स में निकालना है, 10 टाइम्स में कितना, तो अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी देन आई गॉट 8,800 मीटर्स। लेकिन इसने मुझे क्या बोला, आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000। तो अगर मुझे इसे किलोमीटर्स में चेंज करना है देन आई हैव टू डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल आ गया, क्या आ गया, बिकॉज डिनोमिनेटर में एक 0 है इसलिए डेसिमल के बाद एक डिजिट ही आएगी। सो दैट इज 8.8 किलोमीटर। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अगर कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क इट अगेन। मेरे पास क्वेश्चन था, एक एथलीट ने एक सर्कुलर पार्क को 10 टाइम्स कवर करना था, 10 टाइम्स के चक्कर लगाने थे। इफ़ द डायमीटर ऑफ द पार्क, डायमीटर मेरे पास गिवन था वो मैंने लिख दिया, द डायमीटर इज 280 मीटर्स। आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट, मुझे डिस्टेंस कवर कितना किया 10 राउंड्स में वो जानना है। पहले मैं फर्स्ट राउंड का डिस्टेंस कितना कवर किया वो जान लेती हूँ। कैसे जानूंगी, जब मुझे इसकी सर्कमफ्रेंस पता चल जाएगी। रेडियस, डायमीटर मेरे पास गिवन है, उससे मैंने रेडियस निकाली, फिर मैंने सर्कमफ्रेंस निकाला 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाकर। अब मुझे पता चल गया कि एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 880। तो मुझे 10 टाइम्स जानना है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। देन आई गॉट हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड इन 10 राउंड्स, दैट इज 8.8 किलोमीटर्स। ठीक है, मेरे पास आंसर आया था मीटर्स में, मैंने उसे 1000 से डिवाइड किया, क्यों किया, बिकॉज एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। दैट्स ऑल, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11. Let's move on to question number 12. Question number 12 is a circular piece of thin wire. एक circular piece की thin मतलब एक पतली सी वायर है, is converted into a rhombus. उसे एक rhombus में convert किया जाता है। rhombus क्या होता है, वो पैरेललोग्राम जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑफ साइड्स 11 सेंटीमीटर, मतलब इसकी ये वाली लेंथ भी 11 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 11 है, ये वाली भी 11 है और ये वाली भी 11 है। ठीक है, तो इस रोम्बस में इसे कन्वर्ट किया जाता है। आई हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पीस। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे ये देखो ये वायर थी जहाँ पर मैंने पेंसिल चलाई हुई है, इस वायर को मैंने मोल्ड करके या बेंट करके इस रोम्बस की शेप में ले आई। ठीक है, तो वायर की लेंथ तो सेम ही रहने वाली है, तो यहाँ से मैं देख लेती हूँ वायर की लेंथ कितनी है। तो मैं लिखूंगी पैरीमीटर ऑफ रोम्बस। पैरीमीटर ऑफ रोम्बस जो होने वाला है वही है ना हमारी लेंथ ऑफ वायर, वो क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड कितनी है 11 विच इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, तो मैं लिख भी सकती हूँ लेंथ
ऑफ थिन वायर या लेंथ ऑफ वायर कितनी हो गई 44 सेंटीमीटर। तो यही जो वायर थी ना, यही सर्कल की फॉर्म में थी, यही हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में थी। तो इस सर्कुलर फॉर्म में ये जो वायर थी, इसकी लेंथ अगर मैं इस सर्कल की फॉर्म में बात करूँ तो इसका सर्कमफ्रेंस होगी। तो इट इज इक्वल टू, ये क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि यही तो वही वायर है ना जो सर्कमफ्रेंस बनी हुई थी, वही साइड्स ऑफ रोम्बस बन गई। तो लेंथ तो तीनों के तीनों केस में इक्वल होने वाली है। वही हमारा पैरामीटर ऑफ रोम्बस था, वही हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल था, वही हमारी लेंथ ऑफ वायर थी, है ना। क्योंकि इसी लेंथ ऑफ वायर को मैंने बेंट करके रोम्बस की फॉर्म बनाई है, रोम्बस की शेप बनाई है। तो तीनों केस में, इस केस में अगर मैं बात करूँ तो पैरामीटर होने वाला है, इस केस में बात करूँ तो वो सर्कमफ्रेंस होने वाला है। वैसे अगर मैं एक वायर को बिल्कुल स्ट्रेट कर दूँ तो वो हमारी लेंथ ऑफ वायर होने वाली है। तो ये तीनों चीज़ें बराबर है, पैरामीटर, लेंथ और सर्कमफ्रेंस। तो मैंने लेंथ को सर्कमफ्रेंस के इक्वल पुट कर दिया। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो मुझे पता है, वो होता है 2πr। तो 44 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या है, या मैं सिर्फ 2r स्मार्ट वर्क करना चाहूँ तो मैं 2r में एक साइड रख देती हूँ और पाई की वैल्यू पुट कर देती हूँ। बिकॉज मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द डाईमीटर, और डाईमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो 2r को यहीं पर पड़ा रहने दो, 44 को यहीं पे पड़ा रहने दो, 22/7 का मैं रेसिप्रोकल कर लेती हूँ। देन आई गॉट 7 टाइम्स 2 इज 14, और 2r हमारा क्या है, डाईमीटर। यही तो मुझे चाहिए था, यही चाहिए था ना, डाईमीटर ऑफ सर्कुलर पीस। तो जो मुझे चाहिए था वो मैंने फाइंड आउट कर दिया। ये क्या है, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर था। तो यही मेरा आंसर है। लास्ट लाइन में आप सीधा लिख देना, डाईमीटर ऑफ सर्कुलर पीस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। या यहाँ पर आप 2r दोबारा से लिखकर एक लाइन और रिपीट कर देना, दैट्स ऑल। एक बार दोबारा देखते हैं। सर्कुलर पीस है हमारे पास थिन वायर का, उसे कन्वर्ट किया गया है रोम्बस में, जिसकी साइड्स है 11 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, इसका डाईमीटर, इस सर्कुलर पीस का डाईमीटर निकालना है। मैंने सर्कुलर पीस बनाया, मैंने एक रोम्बस बनाया। जो सर्कुलर पीस की सर्कमफ्रेंस है वही है हमारी लेंथ ऑफ वायर, जो इस रोम्बस का पैरामीटर है वही हमारी लेंथ ऑफ वायर है। लेकिन पैरामीटर तो मैं फाइंड कर सकती हूँ, तो मैंने कर लिया। पैरामीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो वो कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो मुझे पता चल गया कि लेंथ ऑफ वायर कितनी है, 44 सेंटीमीटर। लेकिन जो लेंथ है वही सर्कमफ्रेंस था हमारा, तो मैंने सर्कमफ्रेंस के इक्वल पुट कर दिया। मैंने 2r को सॉल्व नहीं किया, बिकॉज मुझे 2r यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी डायमीटर की वैल्यू चाहिए थी। मैंने सिर्फ पाई की वैल्यू को पुट किया, 22/7 का रेसिप्रोकल किया, देन आई गॉट द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पीस। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। जो हमारा रेस ट्रैक है, दिस इज आवर रेस ट्रैक। ये हमारा एक डिज़ाइनर सुंदर सा रेस ट्रैक है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ये एक रिंग की फॉर्म में है, हुज इनर सर्कमफ्रेंस इज 352। तो मेरे पास क्या गिवन है, इट इज गिवन टू मी दैट द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इनर सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है, ऑफ रहने दो, दैट इज 352 मीटर्स। मेरे पास सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो आई नो द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 2πr विच इज इक्वल टू 352। तो फिर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, दैट इज 352 एज इट इज़। तो जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होती है उसे एक कान दे दीजिए, 352 एज इट इज़। ये क्या हो गया, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 44। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। आप 22 और 2 भी लेकर आ सकते हैं। 7 यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, लेट मी चेक कुछ कैंसिल आउट होता है क्या। देयर इज 33, 11 टाइम्स 4, 11 टाइम्स 3, 11 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 8 इज 32। तो हमारे पास रेडियस क्या आ गई, 8 टाइम्स 7 इज 56 मीटर्स। ठीक है, तो मेरे पास इनर रेडियस आई है। ये क्या है, मेरी इनर रेडियस, वो कितनी आ गई,
56 मीटर्स। अब मेरे पास क्या गिवन है, द आउटर सर्कमफ्रेंस इज, तो मैं लिखूंगी आउटर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 396 मीटर्स। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है इस सम को सॉल्व करने का। पहले हम ये ट्रिक कर लेते हैं, फिर हम दूसरी वाली करेंगे। तो वो क्या होगा, पाई आर, यहाँ पे मैंने रेडियस R1 ली थी क्योंकि दोनों जगह सेम नहीं ले सकते, इसलिए मैंने R1 ले ली, और यहाँ पे मैंने R2 ले ली। सो दैट इज 396। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू R2 इज इक्वल टू 396। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी, बहुत इजी मेथड है दूसरे वाला। 7 यहाँ पर डिवीजन में, उस साइड मल्टीप्लिकेशन में हो गया, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में हो गया। दोबारा से मुझे कैंसिल करना है, 11 टाइम्स 2, 11 टाइम्स 3, 11 टाइम्स 6, 4 टाइम्स 9 एंड 63 मीटर्स। तो मुझे क्या निकालना था, आई हैव टू फाइंड द विथ ऑफ द ट्रैक। विथ मतलब ये वाला जो हमारा रेडियस है, लेट मी टेक अ स्केल। अगर ये इसका सेंटर है तो विथ ऑफ द सर्कल, ये हमारा हमने क्या लिया था R1, और ये है हमारा R2। तो जब मैं R2 और R1 का डिफरेंस निकाल लूँगी, देन आई गॉट द विथ, मुझे विथ पता चली जाएगी। तो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग। क्या करना है मुझे, विथ इज इक्वल टू R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 63 में से मैं 56 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो आ जाएगा 7 मीटर्स। इसका शॉर्टकट मेथड बहुत इजी है मेरे पास। क्या इज वन मोर इजी मेथड टू सॉल्व दिस सम इज, मुझे क्या करना है, अगर मैं आउटर सर्कमफ्रेंस में से इनर सर्कमफ्रेंस को माइनस करूं तो आउटर सर्कमफ्रेंस कितनी है मेरे पास, इट इज़ गिवन 396। इनर सर्कमफ्रेंस कितनी है मेरे पास, 352। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 44। ठीक है, आउटर सर्कमफ्रेंस, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था, जो आउटर सर्कमफ्रेंस है उसकी रेडियस R2 मैंने अज्यूम की थी, और जो इनर सर्कमफ्रेंस है, इनर जो सर्कल है उसकी रेडियस को मैंने R1 अज्यूम किया था, वो किसके इक्वल हो गया, 44 के इक्वल। तो 2 पाई दोनों में कॉमन है, मैं बाहर ले आती हूँ, अंदर क्या बच गया, R2 माइनस R1। यही तो मुझे निकालना था, आई हैव टू फाइंड द विथ क्या है, डिफरेंस बिटवीन बोथ द रेडियस। दोनों की दोनों जो मेरी रेडियस हैं ये R1 और R2, अगर मैं इन दोनों का, ये R1 अगर मैं इसे कंप्लीट R2 मान लूँ, तो जब मैं R1 में से R2 वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास विथ आ जाएगी। यही तो मुझे फाइंड आउट करना था, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 यहाँ पर ही पड़ा रहने दो, एक बार 2 पाई को लिख दो, 22/7 इज इक्वल टू 44। तो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, 44 एज इट इज़। 22 टाइम्स 4, 22 टाइम्स 2 इज़ 44, तो 44 को इधर ले आओ। 7 यहाँ पर डिवीज़न में है, उधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, जो कैंसिल होता है कर दो, बच गया 7 मीटर्स। तो इतना बड़ा सम करने की बजाय आई कैन ऑल्सो यूज़ दिस ऑप्शन कि मैं दोनों के दोनों सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस फाइंड आउट करूं। तो फिर डिफरेंस तो मेरे पास 44 आ ही जाएगा। जब मैं वैल्यूज़ को पुट करूंगी, देन आई गॉट easily the difference between R2 and R1, यानी width of the circular park या width of the ट्रैक की width मेरे पास आ गई। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ width of the ट्रैक इज इक्वल टू 7 मीटर। तो इस मेथड से करना ज़्यादा इजी है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में ना आए या कंफ्यूजन हो, देन यू कैन चूज़ द अपर वन, कि पहले आप इनर सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकालो, फिर आउटर सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकालो, फिर उन दोनों रेडियस का डिफरेंस निकालो। यहाँ पर भी हमने किया तो यही है कि दोनों रेडियस का डिफरेंस निकाला है, लेकिन हमने दोनों को सॉल्व नहीं किया। यहाँ पर सॉल्व हमने एक ही बार किया, यहाँ पर सॉल्व हमने 2 टाइम्स किया। तो जो मेथड आपको ईजी लगे, यू कैन फॉलो दैट मेथड। And let's move on to our next question, last question, question number 14. So here is our last question, question number 14, and that is super easy. मेरे पास क्या given है, radius of a circular region। तो radius मेरे पास given है, मैं लिख देती हूँ, that is 63 सेंटीमीटर।
फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ रॉप, उस रॉप की सबसे छोटी वाली लेंथ निकालनी है, विच इज़ सफिशिएंट टू एनसर्कल द सर्कुलर रीजन। ये मेरे पास एक सर्कुलर रीजन है, ठीक है, तो मुझे वो रॉप की छोटी से छोटी लेंथ निकालनी है, या फिर मैं बोलूँ एग्जैक्ट लेंथ निकालनी है जिससे मैं इस सर्कुलर रीजन को कवर कर सकूँ। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ रॉप विच इज़ सफिशिएंट टू एनसर्कल द सर्कुलर रीजन। इस सर्कुलर रीजन को एनसर्कल करना है। जैसे पहले मैं वायर से फेंस करती थी, अब मुझे रॉप से फेंस करना है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो फिर इट मीन्स मुझे निकालना क्या है, आई हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो क्या होगा, 2πr। The value of pi is 22/7. The value of radius is 63. 6 times 9 is 63. That is 44 times 9, 36 and 396 सेंटीमीटर। तो मेरे पास सर्कमफ्रेंस आ गया। सर्कमफ्रेंस ही तो वो लेंथ है जिससे जहाँ पर मुझे रोप को रखना है। तो द लेंथ ऑफ रोप, द लीस्ट लेंथ इसने क्यों बोली, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप ले सकते हो, मतलब एक राउंड लगाओ रोप का, 2 बार रोप से आप उसे एनसर्कल करो, 3 बार करो, लेकिन सबसे छोटी लेंथ मतलब एक बार कवर करने के लिए, तो लीस्ट लेंथ ऑफ रोप क्या होने वाली है, 396 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि एक सर्कल तो 396 सेंटीमीटर की लेंथ से कवर हो जाएगा। अगर आपको 2 सर्कल बनाने हैं तो आप इससे बड़ी लेंथ ले सकते हैं, 3 सर्कल्स बनानी है तो उससे बड़ी ले सकते हैं। तो लीस्ट लेंथ ये है कि एक सर्कल भी अगर आपको एक बार भी एनसर्कल करना है तो लीस्ट लेंथ तो आपको रोप की ये चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा आप कितनी भी ले सकते हैं। That's all. Question number 14, and here worksheet 5 is complete. If you like our videos, then don't forget to share it with your friends and like and share this video as much as possible.